हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। प्रभात क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने पर्वतमालाएं और उससे रिलेटेड जो चोटियां थी या फिर इसका जो सामान्य परिचय था उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम जो भी झीलें हैं, महत्वपूर्ण झीलें, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग बने रहिए। तो इस कॉन्टिनेंट के अंदर मैं बता दूं कि झीलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो झीलें पाई जाती है वो लगभग एक महान भ्रंश घाटी के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हो, आप देख सकते हो कि ये जो आपको मैंने ड्रॉ की महान भ्रंश घाटी है। तो अधिकतर झीलों का जो विस्तार है इस महान भ्रंश घाटी के अंदर है। आपको बता दूं यहाँ पे एक देश है जॉर्डन, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक देश है जॉर्डन, ठीक है, और यहाँ पे एक सागर जिसका नाम है मृत सागर। तो मृत सागर से लेकर के इस भ्रंश घाटी का जो विस्तार है वो लास्ट में झील है मलावी झील तक इस भ्रंश घाटी का क्या है विस्तार है। और बीच में आप देख सकते हो इस तरह से इसके दो भाग है, एक ईस्टर्न रिफ्ट वैली और एक आपकी वेस्टर्न लिफ्ट वैली, और इसके बीच में एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। अपन बात करेंगे सारी चीजों की। एक बार आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि जो रिफ्ट वैली है इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, इस चट्टान के जो किनारे वाले भाग तो इस तरह रहते हैं लेकिन बीच वाला भाग नीचे धंस जाता है। जो नीचे धंसा हुआ जो भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। यानी ये बाहरी भाग इस चट्टान का, ये दोनों भाग इस तरह है, इधर भी इस तरह और इधर भी इस तरह, लेकिन जो बीच वाला भाग है ये नीचे चला जाता है, और जो बीच वाला भाग नीचे जाता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी। ध्यान देना। और चूंकि भारत की बात करूं तो भारत के अंदर नर्मदा और ताप्ती जो नदियां बहती है वो महान भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। तो इसी तरह से अधिकतर जो झीलें हैं इसका जो विस्तार है इस महान भ्रंश घाटी में है, केवल विक्टोरिया झील को छोड़ करके। इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर अपन एक दो झीलें और देखेंगे जो बिल्कुल इस भ्रंश घाटी में नहीं है। तो आपको ध्यान ये रखना है, ये जो महान भ्रंश घाटी है, और कई ऐसे भूगोलवेता ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में इस महान भ्रंश घाटी की इधर वाला जो आपके ईस्टर्न जो आपका कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, तो ये हो सकता है अलग भी हो जाए। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि अधिकतर झीलों का विस्तार इसी भ्रंश घाटी के अंतर्गत है। तो अपन एक एक करके झीलों को देखते हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, सारी मीठे पानी की है या फिर खारे पानी की है, इसमें क्या क्या जो विशेषता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहली झील की बात करूं तो वो झील है आपकी असाल झील। ध्यान देना, महत्वपूर्ण झील असाल झील। असाल जो झील है ये खारे पानी की है। कैसी झील है? खारे पानी की, ठीक है। और असाल झील है ये जो स्थित है, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक छोटा सा देश है, आपको पता हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो बाहर निकला हुआ भाग है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो उसमें एक छोटा सा देश है जिबूती, आपने नाम सुना होगा। तो जिबूती देश के अंतर्गत स्थित एक झील है जिसका नाम है असाल झील, जो खारे पानी की झील है, सबसे महत्वपूर्ण। ध्यान देना। इसके बाद में इस आपके जिबूती देश के पास में एक छोटा सा देश है, बहुत बड़ा देश मैं कह सकता हूँ, इथोपिया देश, जो भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है, और वहां पे एक झील है, ये जो आपकी टाना झील है, ये कौन से देश में? इथोपिया के अंदर। कहां पे है? आप लिख सकते हो टाना झील, ये है आपका इथोपिया। टाना झील कहां स्थित है? इथोपिया के अंदर, ठीक है। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज है जो असाल झील है, ये केवल खारे पानी की है। बाकी चीज आपके मान भ्रंश घाटी में जितनी सी झीलें स्थित है, एक चीज आप और लिख सकते हो, जो मान भ्रंश घाटी है इसकी जो लेंथ है इसको भी आप लिख सकते हो महान भ्रंश घाटी। ध्यान दीजिए, महान भ्रंश घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली, इसकी जो लेंथ है वो लगभग 7200 किलोमीटर है। तो काफी लंबी है, और अधिकतर इसका जो विस्तार है अफ्रीका, और इसी अंतर्गत ही सारी झीलें हैं। और ये पार्ट बिल्कुल दोनों अलग टाइप से है, और हो सकता है भविष्य में ये इधर वाला अफ्रीका वाला भाग टूट के अलग भी हो जाए, ठीक है। तो मान भ्रंश घाटी भी ध्यान देना आप। तो सबसे पहली झील आपकी असाल झील, जो जिबूती के अंतर्गत है, खारे पानी की है, और इसके पास में एक देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है आपका इथोपिया है, और इथोपिया के अंदर जो टाना झील है ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। इससे नीचे आते एक झील आती है आपकी अल्बर्ट झील। ध्यान देना, अल्बर्ट झील, मैंने आपको पहले ही बताया कि अधिकतर झीलें हैं जो केवल असाल झील को छोड़ करके बाकी सारी जो झीलें हैं वो सारी मीठे पानी की। तो आपको पता है जो ये आपका अल्बर्ट झील है, तो यहाँ एक देश है युगांडा। तो कौन से देश में है? युगांडा में।
ये कौन से देश में? युगांडा। ध्यान दीजिए अल्बर्ट झील कहां पे स्थित है? युगांडा के अंदर। ठीक है, इसके बाद में मैं अगली झील की बात करूं तो अगली झील है आपकी एडवर्ड झील। ध्यान देना महत्वपूर्ण चीज है, युगांडा के बाद में आपका जो एडवर्ड झील है, और युगांडा का जो पड़ोसी देश है बहुत बड़ा जो मध्य अफ्रीका में आता है, उस देश का नाम है जायरे। तो आप लिख सकते हो एडवर्ड झील का जो विस्तार है वो है आपका युगांडा और जायरे। युगांडा और जायरे। इसके बाद में बिल्कुल जो आपकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री है, इसके 0 डिग्री के बिल्कुल नीचे एक छोटी सी झील है जिसका नाम है किवू झील। ध्यान देना महत्वपूर्ण है, किवू झील आपने सुना होगा नाम। बिल्कुल जो आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के बिल्कुल दक्षिण के अंदर एक छोटी सी झील है जिसका नाम है किवू झील। और आपको पता है युगांडा के नीचे एक देश है रवांडा। ध्यान देना ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको, रवांडा, और रवांडा इसका पड़ोसी आपका जायरे। तो दोनों देशों में स्थित है रवांडा और जायरे। युगांडा और जायरे में आपका एडवर्ड झील है और एल्बर्ट झील आपके युगांडा में है। और इसके नीचे अपन बात करेंगे तो रवांडा और जायरे में एक झील है जिसका नाम है किवू झील। इसके बाद में तलवार जैसी आकृति, ध्यान देना महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकता है, तलवार जैसी आकृति है। और जो आपका महान जो भ्रंश घाटी इसका जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, क्योंकि बीच में दो पार्ट, इधर वेस्टर्न ईस्टर्न, इधर वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न ड्रिफ्ट वैली और ईस्टर्न ड्रिफ्ट वैली, इसके बीच में विक्टोरिया है। आपको पूछ ले कि विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में नहीं है, और बाकी सारी जो झीलें हैं सब झीलें लगभग भ्रंश घाटी का भाग है, लेकिन जो विक्टोरिया झील है ये ईस्टर्न और वेस्टर्न जो रिफ्ट वैली इसके बीच में है, ये ध्यान देना महत्वपूर्ण झील है। ठीक है, अब देखिए टेंगानिका जो झील है, ध्यान देना महत्वपूर्ण झील है, तलवार जैसी आकृति है। और एक चीज आप ध्यान देना, विश्व की सबसे गहरी झील, ध्यान देना विश्व की सबसे गहरी झील बिकाल झील है रूस की। सेकंड सबसे गहरी झील है वो आपकी टेंगानिका झील। ध्यान देना महत्वपूर्ण है, टेंगानिका जो झील है ये विश्व की सेकंड गहरी झील है और 4 देशों में स्थित है। कितने देशों में? 4। कौन कौन से देश आप लिख सकते हो? जायरे, तंजानिया, जाम्बिया, बरुंडी। ठीक है, बरुंडी। ये 4 देश कौन कौन से हैं? जायरे, तंजानिया, जाम्बिया और बरुंडी। अब ध्यान रखना मैंने आपको बताया टेंगानिका झील है, ये टेंगानिका झील सेकंड सबसे गहरी झील है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? आपकी टेंगानिका झील। अब देखिए टेंगानिका झील के बाद में मैं बात करूं एम्बेरू झील, इसके पास में एक छोटी सी झील है जिसका नाम क्या है? एम्बेरू झील। और एम्बेरू झील है वो आपके जायरे और जाम्बिया में स्थित है। ध्यान देना ये कौन से देश में स्थित है? जायरे और जाम्बिया, इन 2 देशों में स्थित है आपका एम्बेरू झील। ध्यान देना जायरे और जाम्बिया दोनों देशों में स्थित एक छोटी सी झील है आपकी एम्बेरू झील। और उसके बिल्कुल आप ध्यान देना ये जो आपका टेंगानिका झील है इसके बिल्कुल पास में एक छोटी सी झील है जिसका नाम है रुकवा झील। और रुकवा झील तंजानिया के अंदर, ध्यान देना क्योंकि विक्टोरिया का अधिकांश भाग है ये विषुवत रेखा के बिल्कुल दक्षिण में। ध्यान देना महत्वपूर्ण, मैंने आपको विषुवत रेखा बनाई है, तो विषुवत रेखा का जो आपके विक्टोरिया झील का अधिकांश भाग है वो विषुवत रेखा के दक्षिण में है। और विषुवत रेखा के थोड़ा सा नीचे आएंगे अपन इस विक्टोरिया झील से तो एक छोटी सी झील है रुकवा झील। तो रुकवा झील भी किस देश में है? तंजानिया के अंदर। ध्यान देना तंजानिया। ठीक है, और आपको पता है जो आपकी रिफ्ट वैली है, और रिफ्ट वैली का जो विस्तार है वो मलावी झील तक। आपको कोई पूछते है कि भाई रिफ्ट वैली कहां तक है, तो ये मलावी तक है। और मलावी एक देश भी है, आपको पता है कि इस मलावी झील या फिर न्यासा झील भी बोलते हैं इसको। और रिफ्ट वैली का जो विस्तार है वो लगभग इस लास्ट मलावी झील तक इसका विस्तार है। और मलावी जो झील वो 3 देशों में स्थित है, और 3 देशों में से एक मलावी देश भी है अफ्रीका का, और इसके साथ साथ 2 देश और है। एक आपको पता है इधर मैंने मेडागास्कर लिखा, तो मेडागास्कर के पास में एक देश है जिसका नाम है मोजाम्बिक देश। तो मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया, ध्यान दीजिए कौन कौन से देशों में ये झील? 3 देशों के अंदर है, मोजाम्बिक, दूसरा आपका मलावी और तीसरा आपका तंजानिया। 3 देशों में विस्तार किसका है? मलावी झील का। ठीक है, ये 3 देश है, ध्यान दीजिए। ठीक है,
तो 3 देशों के अंदर मलावी झील का विस्तार है, मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया। चूंकि मेडागास्कर के पास में इधर जो सीमा बनाने वाला इधर जो देश है उसका नाम है मोजाम्बिक देश, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट में जो रिफ्ट वैली का जो लास्ट वाला जो विस्तार है इस रिफ्ट वैली का, तो मानभ्रंश घाटी का, तो वो कहां तक है, न्यासा झील तक है, मलावी झील तक है, और ये 3 देशों में स्थित है, मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया, ठीक है। तो ये सारी जो रिफ्ट वैली में स्थित जो आपकी झीलें हैं, लगभग सारी मीठे पानी की झीलें हैं, केवल और केवल एक असाल झील को छोड़ करके सारी झील मीठे पानी, क्योंकि आपको पता है विषुवत रेखा के आसपास अधिकांश बारिश की वजह से ये सारी झीलें क्या है, मीठे पानी की। अब इसके अलावा पूरी में यदि इस भ्रंश घाटी को छोड़ दूं, तो इस भ्रंश घाटी को छोड़ करके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ अन्य झीलें भी है जो लगभग खारे पानी की झीलें हैं। तो उसमें एक देश आता है चाड देश। तो चाड देश के अंदर एक झील है जिसका नाम है चाड झील। कौन सी झील, चाड झील। ये खारे पानी की है और कौन से देश में है, चाड देश में, चाड, ठीक है। और इधर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है घाना, ध्यान से आपने सुना होगा घाना देश। और घाना देश के अंदर एक झील है वोल्टा झील, या ठीक है, वोल्टा झील, ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सी झील है, वोल्टा झील, वोल्टा झील। और ये जो वोल्टा झील है ये कौन से देश में, घाना, घाना में, ठीक है। तो ये है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सारी झीलें। एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं, उसमें आपको ध्यान देना, रिफ्ट वैली के अंदर सबसे पहले आपकी असाल झील। असाल झील आपकी कहां पे है, जिबूती में, खारे पानी की झील है। उसके बाद टाना झील इथोपिया के अंदर है। इसके नीचे आएंगे एल्बर्ट झील युगांडा में है। इसके नीचे एडवर्ड झील आपके युगांडा और जायरे में है। उसके नीचे छोटी सी झील है किवू झील, जो रवांडा और जायरे दोनों देशों में, चूंकि बीच में कांगो गणराज्य है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जायरे बोलते हैं, ठीक है। और उसके आगे आते हुए तलवार जैसी आकृति है टेंगानिका झील, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टेंगानिका झील मैंने आपको बताया कि बेकाल झील के बाद सेकंड सबसे गहरी झील है वो है आपके टेंगानिका। जायरे, तंजानिया, जाम्बिया और बरुंडी, इन 4 देशों में इसका विस्तार है। इसके बिल्कुल दक्षिण में आपकी रुकवा झील जो तंजानिया में है। इसके नीचे एक झील है 2 देशों में, जायरे और जाम्बिया के अंदर एम्वेरू झील है, ठीक है। और उसके बाद में इसका विस्तार है वो न्यासा झील तक है या मलावी झील तक है। और ये 3 देशों में स्थित है, मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया के अंदर, ठीक है। और इस मानभ्रंश घाटी को छोड़ करके कुछ 2 झीलें और है, एक झील चाड झील खारे पानी की, एक घाना के अंदर आपकी वोल्टा झील। अब मैं बात करूंगा एक ऐसी झील जो बिल्कुल इन भ्रंश घाटी के बीच में है, लेकिन इस भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, बिल्कुल आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न जो रिफ्ट वैली है इसके मध्य में एक सबसे महत्वपूर्ण झील, इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील, सबसे महत्वपूर्ण झील और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिए, विक्टोरिया झील। मैं इधर लिख रहा हूं विक्टोरिया के बारे में, आप ध्यान से देख सकते हो। ये बीच में मैंने जो झील बनाई है ये आपकी कौन सी झील है, विक्टोरिया झील। इधर लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, ठीक है। देखिए विक्टोरिया झील के विस्तार की मैं बात करूं तो एक तरफ देश आपका केनिया, युगांडा और तंजानिया, ध्यान दीजिए, इधर है आपका एक देश केनिया, ये केनिया, इधर आपका युगांडा, ये युगांडा, और युगांडा के बाद में आपके नीचे है तंजानिया। इन 3 देशों में इसका विस्तार है। कौन कौन से देश, केनिया, पश्चिम की ओर केनिया और पूर्व की ओर आपका युगांडा और बिल्कुल दक्षिण की ओर आपका तंजानिया। और इसका जो विस्तार है वो विषुवत रेखा के दक्षिण में ज्यादा है, ये भी लिख सकते हो। यानी इसका जो विस्तार है, विस्तार 0 डिग्री के दक्षिण में ज्यादा है, दक्षिण में ज्यादा इसका विस्तार, ठीक है, विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील है, यानी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की सबसे बड़ी झील। और एक प्रश्न आपको यह भी ध्यान रखना है, विक्टोरिया झील इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ये कैसी है, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। इसके अलावा एक पॉइंट आप यह भी लिख सकते हो कि विश्व के अंदर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो आपकी सुपीरियर झील है। तो सुपीरियर झील के बाद में सेकंड लार्जेस्ट जो मीठे पानी की झील है वो आपकी विक्टोरिया झील। तो आप लिख सकते हो
सुपीरियर झील के बाद, सुपीरियर झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो देखिए विक्टोरिया झील इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील और मीठे पानी की झील, और ये कह सकते हैं कि ऑल ओवर देखा जाए तो सुपीरियर झील के बाद सेकंड मीठे पानी की झील ये है, ठीक है। और ये आपको ध्यान देना है, और इसका जो विस्तार है वो लगभग इस 0 डिग्री के दक्षिण में ज्यादा है, और ये 3 देशों में स्थित है। और आगे अपन नदियों की बात करेंगे तो नील नदी का जो उद्गम स्रोत है वो भी कौन सी झील है, विक्टोरिया झील है, ठीक है। और ये ब्रंश घाटी में स्थित नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। ईस्टर्न और वेस्टर्न जो आपके रिफ्ट वैली है इसकी बिल्कुल बीच में मैंने लोकेशन बनाई है आपके विक्टोरिया की। तो बिल्कुल बाकी सारी झीलें आपको दिख रहा है, ये जो महान ब्रंश घाटी, इन ब्रंश घाटी में स्थित सब झीलें। अफ्रीका का प्रश्न आ जाए कि झीलों के बारे में बताइए, तो आप ये बताओगे कि जो जॉर्डन मृत सागर से लेकर करके जो आपके मलावी झील तक है वहां तक इसका ब्रज घाटी का विस्तार है, और अपन कह सकते हैं कि इसकी अधिकांश झीलें हैं इस कॉन्टिनेंट की इसी आपके ब्रज घाटी में स्थित है। विक्टोरिया झील, चाड झील और वोल्टा झील इसको छोड़ करके लगभग इस कॉन्टिनेंट की सारी झीलें हैं वो किसमें है, आपके ब्रज घाटी में। और विक्टोरिया सबसे महत्वपूर्ण झील है, और विक्टोरिया इसलिए महत्वपूर्ण झील है क्योंकि आपको बताऊं विक्टोरिया झील से ही आपकी नील नदी का उद्गम होता है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है और यहां से बह करके ऊपर जाती है। ये चीज आप ध्यान देना, ठीक है। तो 3 देशों में स्थित है आपकी विक्टोरिया झील, कौन कौन से, केन्या, युगांडा और तंजानिया, ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हो मैप में सारी चीजें एकदम मैंने क्लियर करके बनाई है, आप इस वीडियो में अच्छे से इस चीजों को देख सकते हो। और लगभग सारी झीलें हैं वो इसी आपके रिफ्ट वैली में है, केवल चाड और आपके वोल्टा झील को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारी रिफ्ट वैली में। तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों।